अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिज़्म के हवाले से। आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट और बहुत सारे पॉलिटिशियन से आपने कई बार सुना होगा कम्युनिज़्म का ये वर्ड। तो इस वर्ड का क्या मतलब है, ये नज़रिया कब अपनाया गया, क्यों अपनाया गया और इस नज़रिए के क्या फ़ायदे और नुकसानात होंगे अगर एक कंट्री पे कम्युनिज़्म का ये नज़रिया अगर अपनाया जाता है तो। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों ये कौन-कौन से कंट्री में अपनाया गया कम्युनिज़्म का ये नज़रिया। दोस्तों ये बात है 19th सेंचुरी की, जब मज़दूरों का इस्तेसाल किया जाता था, उनसे कई घंटे फैक्ट्रियों में काम किए जाते थे और उसके बदले उनको थोड़े पैसे दिए जाते थे। एक जर्मन फिलोसोफर उनका नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने एक नज़रिया पेश किया कैपिटलिज़्म के खिलाफ। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया कम्युनिज़्म के हवाले से। उन्होंने 1848 में एक किताब लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से। इस किताब में उन्होंने अपना ये नज़रिया कम्युनिज़्म उन्होंने पेश किया। दोस्तों कार्ल मार्क्स को जो है फादर ऑफ कम्युनिज़्म कहा जाता है। दोस्तों इस नज़रिए के मुताबिक एक ऐसी सोसाइटी का क़याम किया जाए जिसमें तमाम लोग जो है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करेंगे और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। यानी इसमें कोई निजी मलकियत नहीं होगी, इसमें कोई इनफरादी मलकियत नहीं होगी। यानी कम्युनिटी के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ है या जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको कोई एक बंदा ओन नहीं करेगा, फैक्ट्री का कोई एक मालिक नहीं होगा, बल्कि कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो तमाम जो है उस फैक्ट्री में बराबर के शरीक होंगे और वो तमाम जो है उस फैक्ट्री के मालिक होंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, वो लोगों में बराबर तक़सीम कर दी जाएँगी, यानी सारे लोग जो है वो उसके ओनर होंगे। ये निज़ाम जो है कम्युनिज़्म का ये सिस्टम जो है, ये निज़ाम सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज़्म और डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक नज़रिया है। और कार्ल मार्क्स को जो है दोस्तों वो फादर ऑफ कम्युनिज़्म कहा जाता है। तो इस नज़रिए के मुताबिक जो है कम्युनिटी के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को मुफ़्त तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके फ़राहम कर दिए जाएँगे और इसके अलावा इसमें विरासत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी आपके मरने के बाद आपकी दौलत आपके ख़ानदानों को मुंतकिल किया जाएगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों इस नज़रिए के मुताबिक एक कम्युनिटी होगी या एक गवर्नमेंट होगी जो कि पूरी कम्युनिटी को लेके आगे चलेगी और उसके अलावा इसमें किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं होगी। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई भी जो है गवर्नमेंट या एक कम्युनिटी के खिलाफ उनके अगेंस्ट, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी जो है वो नहीं बोल सकता। इसमें जो है लोगों की सियासी आज़ादी जो है वो भी तकरीबन ख़त्म कर दी जाती है। बात करते हैं कम्युनिज़्म के एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के हवाले से कि कम्युनिज़्म के क्या एडवांटेजेस यानी उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होंगे। दोस्तों पहला एडवांटेज जो है कम्युनिज़्म का वो है नो इनहेरिटेंस, यानी इसमें विरासत का कोई तस्वुर नहीं है। देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन कम्युनिज़्म। तो कम्युनिटी में अगर आप एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अमीर होंगे। दौलत जो है वो आपके ख़ानदान से आपको मुंतकिल नहीं होगा, बल्कि दौलत जो है वो तमाम कम्युनिटी में बराबर तक़सीम कर दी जाएगी। अगर आप एक अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आपकी फैमिली की जो दौलत है वो उनके बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट कम्युनिज़्म में नहीं है। जो दूसरा जो फ़ायदा है कम्युनिज़्म का वो ये है कि कम्युनिज़्म में कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबको मुफ़्त तालीम और सेहत की सहूलत जो है वो फ़राहम कर दी जाएगा। अगर हम कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करें जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा अमेरिका या जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री है दुनिया में, इनमें क्या होता है जितने भी अमीर लोग होते हैं वही सिर्फ़ अपने ख़ानदान के जो है अच्छे तरीके से इलाज कर पाते हैं और अच्छी तालीम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना तो वो अच्छे तरीके से अपने ख़ानदान का इलाज करा सकते हैं और ना उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं। तो कम्युनिज़्म में ये होता है कि जितने भी लोग हैं कम्युनिटी के अंदर सबको जो है सेम वही सबके लिए यकसार मौक़े होते हैं और सबको जो है तालीम और सेहत की सहूलियत जो है वो मुफ़्त फ़राहम किया जाता है। तो ये कम्युनिज़्म के फ़ायदे हैं। कम्युनिज़्म का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें बेरोज़गारी जो है वो कम होगी या तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है लोग अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पैसे दिए जाएँगे। तो इसमें अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, काम अगर आपको पसंद नहीं तो आप अपने किसी दूसरे स्किल के ज़रिए जो है आप अपनी कम्युनिटी की जो है मदद कर सकते हैं और उसके बदले में आपको जो है जो आपकी ज़रूरत है वो पूरे कर दी जाएँगी। तो इसमें जो है बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म होती है। दोस्तों कम्युनिज़्म का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें यानी एब्सेंस ऑफ क्लासेस, यानी इसमें कोई क्लासेस मौजूद नहीं होती। जिस तरह सरमायादाराना ममालिक में क्या होता है अपर क्लास, लोअर क्लास और मीडियम क्लास, ये 3 क्लासेस होते हैं, ठीक है। अपर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और मीडियम क्लास के लोग ना उनके पास बहुत कम पैसा होता है और ना ही पैसा उनके पास ज़्यादा होता है।
اس کے علاوہ لوور کلاس کے لوگ جو ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کیپٹلزم کی. تو کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کوئی کلاسز نہیں ہوتی, سب کے پاس برابر پیسے ہوتے ہیں, سب جو ہے سب کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے بہت ساری کیپٹلسٹ کنٹری میں. لیکن کمیونزم میں جو ہے تمام اقلیتوں کو بھی جو ہے وہ بنیادی حقوق اور مفت تعلیم, مفت صحت کی سہولیت اور باقی جتنے بھی سہولیات ہے وہ اقلیتوں کو بھی جو ہے فراہم کیے جائیں گے. تو اس میں کوئی جو ہے کلاسز موجود نہیں ہو. کمیونزم کی اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جینڈر ایکویلٹی ہوتی ہے, یعنی مردوں اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر سلوک کیا جاتا ہے اور دونوں کو یکساں مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں. لیکن کیپٹلسٹ کچھ سرمایہ دارانہ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے خواتین اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور ان کو جو ہے مردوں کے مقابلے میں ان کو کم تنخواہ دی جاتی ہے اور ان کا استحصال کیا جاتا ہے. لیکن کمیونزم میں جو ہے جینڈر ایکویلٹی ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کو جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے برابر سلوک کیا جاتا ہے اور دونوں کو جو ہے برابر مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں. اس نظام میں تمام پراپرٹیز جو ہے وہ کمیونٹی اون کرتی ہے, جس سے وہ ملک کی ترقی انفراسٹرکچر کے لیے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ان کی راہ میں کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ جو ہے سب ایک ہی لیول سے, جتنے بھی کمیونٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ سب جو ہے ایک ہی لیول سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور سب کو جو ہے برابر مواقع دیے جاتے ہیں اور کوئی خاندانی جو ہے وہ امیر نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے کسی کو زیادہ مواقع نہیں ملتے. اس کے علاوہ دوستوں ایکول رائٹس یعنی کمیونزم میں جو ہے اس کا سب سے جو ہے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایکول رائٹس یعنی جتنے بھی لوگ کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں سب کے پاس جو ہے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سب کو جو ہے مفت تعلیم, مفت صحت اور مفت روزگار کے مواقع سب کو دیے جاتے ہیں. یعنی کوئی اقلیت میں یا کوئی اکثریت میں نہیں ہوتا بلکہ کمیونٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یکساں مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں اور سارے جو ہے اپنی زندگی کا آغاز ایک ہی لیول سے کر سکتے ہیں. تو اس میں کمیونٹی کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو جو ہے ایکول رائٹس جو ہے وہ فراہم کر دیا جاتا ہے. دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کمیونزم کے ڈس ایڈوانٹیجز یعنی اس کے نقصانات کے حوالے سے. اگر ایک کمیونزم کو ایک کنٹری پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. دوستوں پہلے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے کسی قسم کی آزادی نہیں ملے گی, یعنی ان کو کوئی سیاسی آزادی نہیں ملے گی. ان کو جو ہے اپنی جماعت بنانے کی یعنی اپنی کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ان کو آزادی نہیں ملے گی. وہ کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے, وہ گورنمنٹ یا کمیونٹی کی پالیسیز کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو جو ہے اس کی پنشمنٹ ملے گی, ان کو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سزا ملے گی. تو اس میں جو ہے لوگوں کی سیاسی آزادی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. دوستوں کمیونزم کا جو ہے دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لوگ اس میں جو ہے یعنی کاروباری افراد جو ہے ان کو جو ہے مالی آزادی ان کی نہیں ہوتی. یعنی کاروباری افراد ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانے کی توقع نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے پرائسیں جو ہے وہ کمیونٹی کی جانب سے آلریڈی فکس ہوتی ہے. جس طرح کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے, اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ کم ہے تو اس کی پرائس کم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ آلریڈی پہلے سے پرائسیں فکس ہوتی ہے تو کوئی جو ہے مالی آزادی اس میں نہیں ہوتی. پہلے سے جو پرائسیں فکس ہے انہی پرائسوں میں جو ہے آپ کو وہ پروڈکٹ بیچنا پڑے گا اور آپ کوئی ایکسٹرا پیسہ یا اپنے پروڈکٹ کی پرائس اپنی مرضی سے جو ہے وہ آپ تعین نہیں کر سکتے. دوستوں کمیونزم کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے گورنمنٹ یا کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو بے وقوف بنا سکتی ہیں کیونکہ اس میں اظہار رائے کی آزادی تو ہوتی نہیں ہے. تو میڈیا پہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. تو میڈیا پہ تمام وہی چیزیں دکھائی جائیں گی جو حکومت چاہے گی, یعنی حکومت کی جو اچھی پالیسیاں ہوں گی, جو ان کی اچھی کارکردگی ہوگی, میڈیا پہ صرف وہی چیزیں دکھائی جائیں گی. اور گورنمنٹ کی یا کمیونٹی کی جو غلط پالیسیاں ہوں گی وہ آپ کو کبھی بھی میڈیا پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ میڈیا پہ ٹوٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے کمیونزم میں. تو جس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن نیوز یعنی پی ٹی وی نیوز جو ہے, جو بھی پارٹی پاکستان میں گورنمنٹ میں آتی ہے پی ٹی وی نیوز صرف اسی پارٹی کی بات کرتا ہے, یعنی جو بھی حکومت میں ہوگی صرف اس کی اچھی پالیسیاں ہی آپ کو بتائے گا. کبھی اس کی غلط پالیسیاں یا اپوزیشن کے لانگ مارچ یا احتجاج کبھی بھی آپ کو پی ٹی وی نیوز پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ پی ٹی وی نیوز پہ جو ہے ہمیشہ پاکستانی گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے, چاہے پی ٹی آئی کی, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, جس کی بھی حکومت آتی ہے پی ٹی وی نیوز ہمیشہ اس کے اچھی پالیسیوں کو ہی آپ کو دکھائے گا. لیکن پاکستان میں کیپٹلزم اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ میڈیا کو آزادی ہے. تو دوسرے جتنے بھی پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز ہے, جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ کو اپوزیشن کے لانگ مارچ, اپوزیشن کے احتجاج اور دوسرے گورنمنٹ کے جتنی بھی غلط پالیسیاں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے.
तो कम्युनिज्म में जो है लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्योंकि मीडिया पे जो है वो हुकूमत का कंट्रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिज्म में जो है इसमें ज़ाती तरक्की रुक जाती है क्योंकि आपको माली आज़ादी नहीं होती। आप जितनी मर्ज़ी चाहें जो है वो मेहनत करें, आपको भी वही मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। इससे लोगों में जो है वो मायूसी फैल सकती है और इनमें मेहनत का जज़्बा भी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम अगर क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में तमाम अस्पतालों और अद्वियात पे जो है हुकूमत का कंट्रोल है और क्यूबा में जितने भी पेशेवर अफराद हैं उनको जो है हुकूमत की जानिब से उनकी एक फ़िक्स फ़ीस मुकर्रर है और वो उससे ज़्यादा पैसों का मुतालिबा नहीं कर सकते। तो इससे जो है ज़ाती तरक्की लोगों की जो है वो रुक जाती है। वो अपने स्किल के ज़रिए जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। उनके पास जितनी मर्ज़ी कोई जितनी अच्छी स्किल होगी लेकिन वो उससे जो है कोई एक्स्ट्रा पैसा दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा बनाने की तवक्को नहीं कर सकते। तो इससे कम्युनिज़्म का ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें लोगों की जो है ज़ाती तरक्की जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा दोस्तों शहरियों की जो आमदनी है वो महदूद होती है कम्युनिज़्म में क्योंकि उनको जो है सिर्फ उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पैसे मिलेंगे। इसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा जिससे जो है लोगों की आमदनी भी जो में है वो महदूद हो जाती है। कम्युनिज़्म का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका रुझान जो है वो डिक्टेटरशिप यानी आमरीत की तरफ होता है क्योंकि कम्युनिज़्म जो है ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक नज़रिया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन होता है। कुछ कंट्री में 5 साल बाद, कुछ कंट्री में 6 साल, कुछ में 7-8 साल बाद या 10 साल बाद इलेक्शन तो होना ही है डेमोक्रेसी में। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। तो जो भी पार्टी जो है गवर्नमेंट में आती है पाकिस्तान में वो यही चाहेगी कि मैं कुछ अच्छा काम करूं ताकि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो लोग मुझे ही वोट दें और मैं ही हुकूमत बनाऊं। तो उनको जो है इलेक्शन का खौफ होता है। पाकिस्तान में जो भी पार्टी हुकूमत में आती है उनको इलेक्शन का खौफ होता है। लेकिन कम्युनिज्म में कोई इलेक्शन नहीं होता और जो भी हुकूमत होगी वो ऑलरेडी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जितनी भी फैक्ट्रीज है वो ऑलरेडी ओन करती है और उनको इलेक्शन का भी डर नहीं होता। तो वो लोगों के मसाइल को हल नहीं कर सकते अच्छे तरीके से क्योंकि उनको लोग उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बात भी नहीं कर सकते और ना लोगों को वोट देने की आज़ादी है, ना लोगों की इजहार राय की आज़ादी है लोगों की। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के मसाइल जो है वो अच्छे तरीके से हल करने में नाकाम हो सकती है कम्युनिज्म में। तो लास्ट में आपको बताता चलूँ कि कुछ कंट्रीज़ ने जो है इस नज़रिए को अपनाया जिस तरह सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा और वियतनाम जैसे कंट्री ने जो है इस नज़रिए को अपनाया। लेकिन आप मेक श्योर करें दोस्तों कि किसी भी कंट्री ने मार्क्स के कम्युनिज्म का जो नज़रिया था मार्क्स का, इसको किसी ने भी 100% फॉलो नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से और अपने हिसाब से जो है उसमें उन्होंने तरमीम करके जो है अपनी कंट्री पे इस नज़रिए को इम्प्लीमेंट किया। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा कि इन कंट्री पे जो है इस नज़रिए का क्या असर रहा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।